In this particular session, we are going to start Maclelland's theory of needs of motivation. So, let's start what this theory says. So, Maclelland's theory of need is also known as achievement motivation theory, and this theory has been given by David Maclelland in his book The Achieving Society. In 1961, he gave this theory in his book The Achieving Society. So remember this book, this is important, The Achieving Society. Or you can be asked that The Achieving Society book is related to whom? So it's David McClelland's. So David C. McClelland's, he was a professor of psychology at Harvard University. Along with his team member, what he did, with his team members, he did a detailed studies on human needs, and for his study he used a thematic appreciation test. So what methodology he used to do this study on human needs? This is thematic appreciation test. So this is also important. You can be asked that मैकलेलैंड नीड थ्योरी में प्रोफेसर डेविड सी मैकलेलैंड ने कौन सा टूल यूज किया था इंडिविजुअल नीड्स को मेजर करने के लिए. सो दिस विल बी थेमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट. ही डेवलप्ड एन अचीवमेंट मोटिवेशन थ्योरी which is an expansion of Maslow's need theory. So this theory is basically the expansion of Maslow's need hierarchy theory. अगर थ्योरी नहीं देखी है आपने तो लिंक इसका डिस्क्रिप्शन सेक्शन में प्रोवाइड है, आप वहां पे जाके देख सकते हैं. हमने इस थ्योरी को ऑलरेडी पूरे डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है, प्लस इससे रिलेटेड एमसीक्यूज भी कवर हो चुके हैं. So he identified three types of need. What he did a study. He used a tool, thematic appreciation test, and he did this study along with his team member. And what he concluded, he identified three types of needs जो कि दैट आर नॉट इनहेरिटेड, वो हम लर्न भी कर सकते हैं थ्रू एक्सपीरियंसेस, थ्रू कल्चर डिफरेंसेस के थ्रू, वो विच आर केपेबल ऑफ मोटिवेटिंग पीपल पर्सन्स. फाइन. सो कहने का मतलब यह है कि डेविड सी मैकलेलैंड ने तीन नीड को आइडेंटिफाई करा था. दे वर नीड फॉर अचीवमेंट, नीड फॉर पावर एंड नीड फॉर एफिलिएशन. एंड दीज नीड generally motivates the person, and these needs can be learned. Due to this theory is also known as learned need theory. सो नीड फॉर अचीवमेंट को हमने एन वाई ए सी एच लिखा है, नीड फॉर पावर एन वाई पी डब्ल्यू आर लिखा है, एंड नीड फॉर एफिलेशन एन वाई ए डबल एफ लिखा है. सो आप ये भी याद रखिएगा क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्वेश्चन में ये पूरा ना लिख करके ये ऑप्शंस में दे दिया जाता है. तो आपको पता होना चाहिए कि दैट एन वाई ए सी एच रिफर्स टू नीड फॉर अचीवमेंट एंड एन वाई पी डब्ल्यू आर रिफर्स टू नीड फॉर पावर. सो लेट्स गो टू इन डिटेल कि नीड फॉर अचीवमेंट में क्या उन्होंने आइडेंटिफाई किया. तो फ्रॉम हिज रिसर्च ही कंक्लूडेड दैट कि दैट डिजायर फॉर अचीवमेंट सारे लोगों में सेम नहीं होता है. बिकॉज what he found that कि कुछ लोगों में लो डिग्री ऑफ डिजायर फॉर अचीवमेंट होती है जिसको हम लो अचीवर्स कहते हैं, एंड कुछ लोगों में हाई डिग्री ऑफ डिजायर फॉर अचीवमेंट होता है जिसको हम हाई अचीवर्स कहते हैं. ही हैज आइडेंटिफाइड द फॉलोइंग फोर फीचर्स ऑफ हाई अचीवर्स. अब उन्होंने दो टाइप के अचीवर्स बताए. उन्होंने बताया कि सारे लोगों में अचीव डिजायर फॉर अचीवमेंट सेम नहीं होता है, कुछ लो अचीवर्स होते हैं, कुछ हाई अचीवर्स होते हैं. अब उन्होंने हाई अचीवर्स में चार डिफरेंट फीचर्स बताए. दे वर सेटिंग ऑफ मॉडरेट डिफिकल्ट गोल्स. जो हाई अचीवर्स होते हैं वो जनरली मॉडरेट डिफिकल्ट गोल्स को सेट करते हैं. दे डू नॉट प्रेफर हाई 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 डिफिकल्ट गोल्स, एंड ऑल्सो दे डू नॉट प्रेफर लो डिफिकल्ट गोल्स. वो मॉडरेट डिफिकल्ट गोल्स को प्रेफर करते हैं, और they like to take moderately risky decisions. They try to improve their performance as compared to past achievement. मतलब जो पहले उन्होंने किया होता है वो उसको उसको और अच्छा, वो चाहते हैं कि उनमें ग्रोथ आए, वो और अच्छा करें, पहले से ज्यादा अच्छा करें, वो पहले से और ज्यादा मेहनत करते हैं. दिस रिफ्लेक्ट्स देयर हाई नीड फॉर अचीवमेंट. दे डू नॉट लाइक टू सेट इजीली अचीवेबल गोल्स. वो लो गोल्स सेट नहीं करते हैं बिकॉज वो समझते हैं कि वो उनके लिए कोई सेंस ऑफ अचीवमेंट नहीं है. Also, on the other hand, they do not go for very difficult goals. ये हम बात कर चुके हैं, बहुत ज़्यादा difficult goals भी नहीं लेते. तो in all वो moderate level goals को prefer करते हैं, वो moderate level risk ही prefer करते हैं. बिकॉज अगर वो लो वेरी डिफिकल्ट गोल्स लेंगे तो वो उसको अचीव नहीं कर पाएंगे. वंस अ गोल इज सेट बाय द हाई अचीवर, वो अपने काम को एकदम भगवान की तरह ट्रीट करता है. दे ट्रीट
टोटली डिवोट हो जाते हैं अपने काम से, मीन्स वो हाईली एम्बिशियस होते हैं। सो इस पूरे उसमें ये था इम्पोर्टेंट कि जो हाई अचीवर्स होते हैं वो मॉडरेटली टिपिकल गोल्स प्रेफर करते हैं, एंड दे लाइक टू टेक मॉडरेटली रिस्की डिसीजन, दे डू नॉट प्रेफर लो लेवल गोल्स, दे डू नॉट प्रेफर हाई लेवल गोल्स ऑल्सो। और वो पहले जो उन्होंने काम परफॉर्म किया होता है उससे और अच्छा करने की कोशिश करते हैं। नाउ फर्दर, सेकेंड वन इज अज्यूमिंग पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर रिजल्ट। जो हाई अचीवर्स होते हैं वो अपने आप को अपने काम के लिए अपने आप को ही रिस्पॉन्सिबल समझते हैं, वो अपना काम किसी और को नहीं सौंपते हैं। तो हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं, हाई अचीवर्स अज्यूम पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अचीविंग द गोल, they like to do most of the work themselves and dislike delegating authority. So high achievers cannot be chief executive of the company. वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंपनी नहीं हो सकते, क्योंकि चीफ एग्जीक्यूटिव को दूसरों लोगों से भी काम कराना पड़ता है, दे हैव टू गिव ऑर्डर्स टू अदर ऑल्सो, क्योंकि वे जो चीफ एग्जीक्यूटिव्स होते हैं दे हैव टू, दे नो हाउ द वर्क कैन बी डन थ्रू अदर्स। बट जो हाई अचीवर्स होते हैं वो अपना काम खुद करना चाहते हैं, वो सारी अथॉरिटीज रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद अपने काम के लिए खुद लेना चाहते हैं। सो दे कैन बी से कि वो जो हाई अचीवर्स होते हैं वो दे आर नॉट एफिलिएटेड, वो लोगों से सोशल नहीं रहते हैं। देन लेटेंट डिजायर फॉर मटेरियल रिवॉर्ड्स, इमीडिएट फीडबैक ऑन देयर परफॉर्मेंस। वो मॉनेटरी रिवॉर्ड के लिए बिल्कुल भी अपने आप को नहीं प्रेफर करते हैं कि उन्हें कोई मॉनेटरी रिवॉर्ड दिया जाए। अगर उनका गोल पूरा कंप्लीट हो जाता है, गोल उनका जो भी उन्होंने गोल सेट किया होता है वो अचीव कर लेते हैं, वो उसको ही एक रिवॉर्ड समझते हैं और तभी उनको एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलता है। बट वो चाहते हैं कि उनका जो काम है उसको उन्हें इमीडिएट फीडबैक मिले। Immediate feedback on their performance. High achiever desire immediate and specific feedback required, frequently feedback on their performance so as to gain confidence and rectify mistakes if any. तो high achievers होते हैं वो चाहते हैं कि जो भी वो काम कर रहे हैं उसके लिए उन्हें immediate feedback दिया जाए, ताकि जो भी mistakes उसमें है वो उनको rectify करके उसे तुरंत सुधार सके. This desire of getting feedback as quickly as possible also indicates their strong need for achievement, as they required immediate feedback, और वो क्विकली चाहते हैं कि उसको रेक्टिफाई भी करते हैं। तो इससे हमें ये पता चलता है कि दे हैव द स्ट्रॉन्ग नीड फॉर अचीवमेंट। नाउ कमिंग टू सेकंड वन इज नीड फॉर पावर। अब पावर क्या होता है? नीड फॉर पावर रिफर्स टू द डिजायर फॉर हैविंग कंट्रोल ओवर अदर पीपल एंड इवेंट्स। हम लोगों के ऊपर अपना कंट्रोल जमा सके, दैट इज नोन एज पावर। तो जो नीड फॉर पावर होती है वो कैन बी पॉजिटिव ऑल्सो, कैन बी नेगेटिव ऑल्सो। जो the need for power may vary from person to person, ranging from a person having almost no desire for power. कुछ लोग होते हैं जिसका कोई डिजायर नहीं होता कि उन्हें पावर मिले, कुछ लोग ऐसे होते हैं वो सोचते हैं कि उनके लिए पावर ही सब कुछ होती है, एंड विदाउट विच ही कैन नॉट वर्क इन द ऑर्गेनाइजेशन. सो पर्सन विथ हाई पावर ट्राई टू कैप्चर द सोर्सेज ऑफ पावर ऑल्सो. सो जो लोग जो जिनमें हाई पावर होती है उनका गुड कमांड होता है ओवर लैंग्वेज, एंड आर विलिंग टू सेक्रीफाइस एनीथिंग एंड गो to any extent for capturing power. Power may also prove a beneficial or positive for organization. Bane over here is negative. Beneficial or negative for organization depending upon its of nature of use. कुछ लोग पावर को पॉजिटिवली यूज कर सकते हैं एंड कुछ लोग पावर को नेगेटिवली यूज कर सकते हैं. Now, coming to need for affiliation. This need to a person desire to interact with others. So, a need for affiliation means हम social होना. मास्लो की थ्योरी में need for affiliation is social need. Social होना. This need to a person desire to interact with other, mix with them and make friends. Like other needs, this need may also be different in different persons. So person with high need for affiliation try to change themselves and behave the way it is desired by the persons whom they want to make friends. Such persons, वो ऐसे लोग होते हैं वो दूसरे के हिसाब से भी चेंज हो जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा सोशल रहना चाहते हैं, तो उस केस में वो अपने फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग भी अपने आप को मोल्ड कर लेते हैं, वो किसी भी सिचुएशन में रह सकते हैं और दे प्रेफर कोऑपरेटिव इन्वायरमेंट, वो कोऑपरेटिव इन्वायरमेंट के होते हैं. दे लाइक सच जॉब्स जहाँ पे सफिशिएंट स्कोप हो इंटरेक्शन का. फॉर एग्जाम्पल प्रोफेसर, टीचर्स, ये सारा हमारा क्या होता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन होता है. एंड व्हेन वी कमिंग टू रिसर्च में हमारा बहुत ही लेस इंटरेक्शन होता है. तो जो लोग जो एफिलिएशन को पसंद नहीं करते हैं वो रिसर्च वगैरह का काम प्रेफर करते हैं. देन थ्योरी का इम्प्लीकेशंस क्या आता है? द इम्प्लीकेशंस ऑफ द थ्योरी इज दिस थ्योरी हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन द नीड एंड द जॉब परफॉर्मेंस.
फाइन। तो व्हाट मैकलेलैंड सेज दैट लोगों को वही काम दिया जाना चाहिए जो उनकी नीड हो। उस उसी से जो जॉब का परफॉर्मेंस होता है, जॉब की प्रोडक्टिविटी होती है, वो बेटर होती है। दिस थ्योरी हाईलाइट्स दैट द फैक्ट दैट मैनेजमेंट मस्ट ट्राई टू ट्रेस आउट द टाइप ऑफ द नीड। उनको अपने एम्प्लॉइज में देख लेना चाहिए कि उनकी नीड क्या है, उनको स्ट्रांगली डिजायर्स क्या है टू फुलफिल, एंड देन असाइनिंग हिम द बेस्ट पॉसिबल जॉब विच में फैसिलिटेट हिम to meet that need, and any mismatch between the types of need required to be fulfilled and the job assigned may simply lead to poor performance। अगर हम उनको काम उनकी नीड के अकॉर्डिंग नहीं देंगे तो परफॉर्मेंस भी पुअर होगा। तो ही सेड दैट इन एन ऑर्गेनाइजेशन पहले हमें ट्रेस कर लेना चाहिए कि एम्प्लॉइज की नीड क्या है, हमें उनके नीड के अकॉर्डिंग ही काम देना चाहिए। दिस थ्योरी ऑल्सो अंडरलाइंस दैट the point that a higher need achiever may be very successful at lower level of management। जो high need achievers होते हैं वो low level of management में बहुत successful हो सकते हैं but not necessarily be equal effective at high management level because क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो high level achievers होते हैं वो moderately difficult goals को prefer करते हैं। तो जो low level पे है पे जो काम होता है वो moderately less डिफिकल्ट गोल्स होते हैं। और कमिंग टू हाई मैनेजमेंट लेवल, उनके पास हाई गोल्स होते हैं और वो उनको बहुत सारे लोगों से काम कराना भी होता है और कम्युनिकेट भी करना होता है। ही मे बी a failure at a highest post of organization। It is simply because such person do not prefer to take high risk, as I have told, are totally work addicts, dislike delegating authority। लेकिन हमको जब वो हाई लेवल पे होंगे तो उन्हें अथॉरिटी को डेलीगेट करना होगा and thereby attempt to do all the work themselves and desire for quicker feedbacks। All these features are not very favorable for become a successful top executive। So high level achievers cannot be chief executives or CEOs। So he also highlighted the role of training increasing the need for achievement। So he also said that हम नीड जॉब को नीड से मैच तो कर सकते हैं बट इन केस वहाँ पे कुछ भी ऐसे कमियां आ रही हैं तो हम ट्रेनिंग को भी प्रोवाइड कर सकते हैं। सो मैकलेलैंड हाईलाइटेड द रोल ऑफ ट्रेनिंग इन इंक्रीजिंग द नीड फॉर अचीवमेंट which may be extended to other two types of need also, that is need for power and need for affiliation। Thus, through training, the management may try to bring equilibrium between the need required to be fulfilled and the job। Alternatively, the features of job may also be altered। हम job के features को भी altered कर सकते हैं if possible to suit the need of the requirement of an employee। तो इसमें important चीज ये है कि इन्होंने ट्रेनिंग की भी बात की है। मीन्स हम एम्प्लॉय के नीड्स को, उनके जॉब परफॉर्मेंस और अच्छा करने के लिए हम ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कर सकते हैं। सो let's see the conclusion of the theory। The conclusion of the theory is management have high need for achievement and power but lower need for affiliation। जो मैनेजर्स होते हैं वो चाहते हैं कि उनको अचीवमेंट हाई मिले बट वो बहुत ज्यादा सोशल नहीं रहते। लेकिन मिडिल लेवल मैनेजर्स हैं, they have high need for achievement as compared to their high level counterparts। Now, chief executive of smaller companies have higher need for achievement as against those of large companies। So this is the conclusion of the theory, and I hope you understand this lecture well. Thank you for today's session. If you like this video, please like and subscribe our channel.